दीवारों की इतनी बुरी हालत। रामपाल, रामपाल, जी जहाँपना। तुम यहाँ महल में क्या देख रेख कर रहे हो? तुम्हें इल्म भी है महल की दीवारों पे से चूना झड़ रहा है? तुम क्या ख्याल कर रहे हो यहाँ का? गुस्ताखी माफ जहाँपना। तुम्हें इस गुस्ताखी की कोई माफी नहीं मिलेगी। एक शेर चूना लेके बाजार से दरबार में हाजिर हो। जहाँपना रहम। तुम्हें कोई रहम नहीं मिलेगा, जाओ। अरे रामफल, क्या हुआ? कैसे मुंह लटका रहे हो? महाराज बीरबल क्या बताएं। कुछ तो बताओ, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या बात है। महाराज हुआ यूं कि वो बस यही सब। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा करना, 1 पाव चूना और 3 पाव मक्खन ले जाना। और हाँ, याद रहे, चूना गीला होना चाहिए। चूना मक्खन के नीचे रख लेना। और जैसे ही बादशाह खाने को कहे तो 3 भाग मक्खन के साथ 1 भाग चूना ले लेना। तुम्हारा मुंह भी नहीं कटेगा और तुम्हारा दंड भी पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज बीरबल, मैं ऐसा ही करूंगा। हंसते हंसते सच ढूंढ निकाले बीरबल। वाह बीरबल वाह, क्या चुटकुला सुनाया तुमने। मजा तो तब आएगा जब वो चूने के साथ मक्खन लेके आएगा। कुछ कहा बीरबल? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा होगा। मैं क्या कह सकता हूँ? बीरबल तुमने फिर कुछ कहा है। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा। महाराज की जय हो। महाराज, मैं 1 सेर चूना ले आया हूँ। तो अब इस एक शेर चूने को अभी हमारे सामने खाकर दिखाओ, यही तुम्हारी सजा है। ठहरो, जाओ, तुम्हारी सजा हमने माफ की। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। बीरबल, जी महाराज। कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा जहाँपना। अगर वो गरीब मजदूर आदमी वो चूना खा लेता तो उसका मुंह कट जाता, वो महीनों तक खाना नहीं खा पाता। इसलिए महाराज, मैंने उसे थोड़ी सी तरकीब बता दी। तुम भी ना बीरबल। तुम कौन हो शहजादी? डरो नहीं मेरे सरताज, मेरा नाम सुरैया है और आप तो मेरे शोहर हैं। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। ये क्या कह रही हैं आप? शौहर? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक गरीब लक्कड़ आ रहा हूँ और आप तो एक शहजादी हैं। तो फिर क्या हुआ? इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। आप जो कह रही हैं शहजादी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा मैंने सोचा ना था। और आप कौन है मोहतरमा? जरा मुझे अपने बारे में बताएं। और आप मेरे पैर क्यों दबा रही थी?
मैं भी बादशाह की बेटी हूँ और आप मेरे शौहर हो। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। शोहर? या मेरे अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूं और ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये कैसी अजीब व गरीब पहेली है। आप लेट जाइए मेरे सरताज, आराम कीजिए। हमें भी खिदमत करने का मौका दे मेरे हजूर। जहाँपना, कहो बीरबल। शिकार तो कोई मिला नहीं, थोड़ा आराम कर लें। बीरबल, आराम तो हमारे लिए हराम है। आगे चलते हैं, शिकार हमें जरूर मिलेगा। बीरबल, जी जहाँपना। वो आदमी अपने मुंह पे थप्पड़ क्यों मार रहा है? इसे हमारे पास जल्द से जल्द लेकर आया जाए। जी जहाँपना। आदाब हुजूर। आदाब। चलो, तुम्हें बादशाह अकबर ने याद किया है। जी जी हुजूर। जी बादशाह सलामत। लकड़हारे, तुम अपने मुंह पे थप्पड़ क्यों मार रहे थे? आखिर इसकी क्या वजह है, हमें बताओ। जिल्लल्लाही, ये बात मैं आपको नहीं बता सकता। आखिर क्यों? हमें ये बात क्यों नहीं बता सकते तुम? तुम्हें हमें ये माजरा बताना होगा, नहीं तो ये बादशाह सलामत तुम्हें इस नाफरमानी करने की सख्त से सख्त सजा देंगे। नहीं नहीं जिल्लल्लाही, ये पहली आपको मैं नहीं बता सकता। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। बीरबल, जी जहाँपना। लगता है इस गुस्ताख को अपनी जिंदगी से थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। जब हम तुम्हारी ये गुस्ताख गर्दन अपनी तलवार से काट कर जब हम अलग कर देंगे, तब ये तुम्हारी कटी गर्दन भी हमें जवाब देगी। रहम जिल्लल्लाही, रहम जहाँपना रहम, रहम जहाँपना रहम। बीरबल, जहाँपना रहम, इस गुस्ताख को दरबार में पेश किया जाए। रहम जहाँपना इसका फैसला हम दरबार में करेंगे। रहम जिल्लल्लाही रहम, रहम जिल्लल्लाही रहम। बीरबल, जी जहाँपना। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जी जहाँपना। इस लकड़हारे के लिए क्या हुक्म है? इस गुस्ताख लकड़हारे को कैद खाने में डाल दिया जाए, ये हमारा हुक्म है। रहम जहाँपना रहम, रहम जहाँपना रहम। सैनिक, इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। रहम जहाँपना, ले जाओ। रहम जहाँपना रहम। अल्तुमस। जी हुजूर। हमारी बात जरा गौर से सुने। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। आज्ञा दीजिए हुजूर। बादशाह अकबर के दरबार में जाओ और हमारा एक खत उनके हुजूर में पेश करो। जो आज्ञा महाराज। मैं कल ही आपका खत बादशाह अकबर के दरबार में लेकर जाता हूँ। जाओ, जल्दी वापस आना। जो आज्ञा हुजूर। जहाँपना, रोम के बादशाह का सफीर अल्तमस आया है और आपके लिए एक पैगाम लाया है। तो दरबार में पेश किया जाए। जी जहाँपना। सैनिक, सफीर को पेश किया जाए।
बादशाह अकबर के दरबार में रोम के बादशाह अल्तमस का आदाब। जहां पना मैं रोम के बादशाह जलालु शाह का आपके नाम एक खत लेकर आया हूं। बीरबल, जी जहाँ पना। इनसे खत ले लिया जाए। जी जहाँ पना। जहां पना मुझे इजाजत दे। इजाजत है। बीरबल, खत को सब दरबारियों के सामने बुलंद आवाज में पढ़ा जाए। बादशाह हिंद शहंशाह के शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को रोम शाम के राजा जलालु शाह का प्यार भरा आदाब। बादशाह हिंद, मैं आपके लिए 2 खरबूजे भेज रहा हूँ जो देखने में एक से ही लगते हैं। इन दोनों खरबूजों में से असली कौन सा है और नकली कौन सा है, या तो इस पहेली को हल कर दे, नहीं तो जंग होगी। अच्छा, तो ये बात है। वो चाहते हैं कि हम उनसे डर जाएं? ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। इस मसले पे हम कल बात करेंगे। सभा बर्खास्त की जाती है। तख्लिया। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। क्या बात है शहजादी, आज बड़ी उदास लग रही है। इस उदासी का कारण क्या मैं पूछ सकता हूँ? आपको बताकर क्या फायदा, आप खाना खाइए। नहीं शहजादी, जब तक आप अपनी परेशानी की वजह नहीं बताएंगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ठीक है, बताती हूँ। रोम के बादशाह ने 2 खरबूजे भेजे हैं जो देखने में हूबहू लगते हैं। उन दोनों में से कौन सा असली है और कौन सा नकली? अगर 1 हफ्ते के अंदर इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो हमारे राज्य पर चढ़ाई कर देंगे, और हमारे राज्य में इस पहेली को कोई भी हल नहीं कर पाया है। शहजादी, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। इस पहेली को तो मैं हल कर सकता हूँ। जाओ, बादशाह सलामत को बताओ, कल हम इस मसले को हल कर देंगे। ठीक है, ये लीजिए। अब्बा हुजूर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। कहिए शहजादी, क्या बात है? अब्बा हुजूर, कल शाम मैं कैदियों को खाना खिलाने के लिए गई थी। उनमें से एक लक्कड़हारे का कहना है कि वो हमारे सवालों के जवाब जरूर दे देगा। शहजादी बेटा, उसे बुलाया जाए। जी अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। अब्बा हुजूर, मैंने जिस लक्कड़हारे के बारे में आपसे जिक्र किया था, मैं उसे ले आई हूँ। सलाम जहाँपना। तो हाँ लक्कड़हारे, तुम क्या कहना चाहते हो?
बात से सलामत। आपके सवाल का जवाब मेरे पास है। उस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए मैंने कुछ सामान मंगाया है। आप सैनिक को हुक्म दीजिए वो सामान लेकर आए। सैनिक, जो लकड़हारे ने सामान मंगाया है उसे लेकर आया जाए। ये सब क्या है लकड़हारे? हुजूर, जो खरबूजा पानी के ऊपर तैर रहा है वह खरबूजा नकली है, और जनाब जो खरबूजा पानी में डूब चुका है, जो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, वो खरबूजा असली है जापना। यही इन दोनों खरबूजों की फर्क है, जिससे पता चलता है कि कौन सा खरबूजा असली है और कौन सा खरबूजा नकली है। बहुत खूब लकड़हारे। सैनिक, हमारा ये जवाब रोम के राजा तक पहुंचा दिया जाए। मेरी अंगूठी, मेरी लाल रंग की अंगूठी कल तो मैंने यहीं रखी थी। फूलमती, ओ फूलमती, कोई है यहाँ पर? जी महारानी। तुमने हमारी लाल रतन की अंगूठी देखी है क्या? हमने कल उसको इसी मेज पे रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तुम उस अंगूठी को ढूंढने में हमारी मदद करो। लाल रतन की अंगूठी को तो मैंने नहीं देखा महारानी। आपके पास तो बहुत से कीमती हार और अंगूठियां है ना, उनको पहन लीजिए ना। नहीं नहीं, हमें वही लाल रतन की अंगूठी चाहिए। वो लाल रतन की अंगूठी हमें बादशाह सलामत ने दी थी। तुम जाओ यहाँ से। क्या बात है महारानी, आप कुछ बेचैन सी लग रही हैं। लगता है आप बड़ी गमज़दा हैं। क्या हुआ, जरा हमें तो बताओ। जहाँपना, हमारी लाल रतन की अंगूठी नहीं मिल रही है। लगता है वो कहीं खो गई है, इसलिए हम बहुत चिंतित हैं। तुम्हें मालूम भी है महारानी जोधा, तुम क्या कह रही हो? कहीं आपके कमरे में भी चोरी हो सकती है? जहाँपना, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, ऐसे कैसे चोरी हो सकती है महल में। महारानी जोधा, आप चिंता ना करें, हम उस कीमती अंगूठी का सुराग तो लगा ही लेंगे। जिले हिलाई के हुजूर में राजा बीरबल का आदाब। आदाब बीरबल, आदाब। बहुत खूब। क्या बीरबल, तुमने हमारे मसले का हल ढूंढ लिया है? जी जहाँपना, मैंने आपके मसले का हल ढूंढ लिया है, और वो अंगूठी चोर यहीं पर मौजूद है। अभी थोड़ी ही देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जहाँपना। आफरीन बीरबल, आफरीन। बीरबल, हम अपने मसले का हल सुनने के लिए बड़े बेचैन हैं। बीरबल, बताओ क्या है इसका हल? जहाँपना, ये जो मेरे हाथ में रुमाल है, ये एक जादुई रुमाल है। चोर को तो ऐसे पकड़ लेता है जैसे लोहे को चुंबक पकड़ लेती है। जल्दी से हमें बताओ बीरबल, हमारी अंगूठी कहाँ है? हम उसे देखने के लिए बड़े बेताब हैं। जी महारानी साहिबा, बताता हूँ। इस रुमाल को मैं एक बड़े कपड़े के पीछे छुपाता हूँ। सभी बारी बारी जाके
एक एक आदमी जाकर उसको छुए और अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाएं। आ जाओ। तुम भी आओ। तुम भी आओ। है मुश्किल का हल इसकी ही तर्ज अकल बीरबल। तुम सब यहीं रुको, हम अभी आते हैं। हर ताले की एक ही चाबी बीरबल। हंसते हंसते सच ढूंढ निकाले बीरबल। है मुश्किल का हल इसकी ही तर्ज अकल बीरबल। तुम जाओ। अब तुम जाओ। अब तुम जाओ। अब आप जाओ।
दरबार में जाओ। रहम, जिल्ले इलाही रहम, मुझे माफ कर दो। मैं बड़े बुरी लालच में आ गया था जिल्ले इलाही, माफ कर दो। गुस्ताख सैनिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी जोधा के कमरे से बेशकीमती अंगूठी चुराने की? अंगूठी कहाँ है सैनिक? जरा हमारे समक्ष पेश कीजिए। ये लीजिए महारानी जी, मैंने ये चोरी बड़ी मजबूरी में की है। इस गुस्ताख सैनिक को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया जाए, ये हमारा हुक्म है। रहम, जिल्ले इलाही रहम, रहम, रहम मेरे आका रहम, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर रहम करें। जहां पना, आप तो शहंशाहों के शहंशाह हैं, बादशाहों के बादशाह हैं, और मैं तो ये भी कहता हूँ आप रहम दिल और इंसाफ परस्त बादशाह हैं। मेरा मशवरा है जिले इलाही सैनिक से उसकी मजबूरी का सबब भी मालूम किया जाए। जहाँपना, मैं बीरबल से मंसूफ हूँ। मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सैनिक की बात सुन ली जाए। हम भी महारानी जोधा और बीरबल की बात से खुश हैं। कहो सैनिक, क्या कहना है? जिले इलाही का रुतबा बुलंद हो। जिले इलाही, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। जिले इलाही, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए मेरे पास कुछ पैसों का इंतजाम नहीं था, इसीलिए मैंने चोरी की। क्या तुम्हें हमारा खौफ नहीं था सैनिक? जब आदमी की इज्जत खतरे में हो जिले इलाही, तो उसे किसी भी किस्म का खौफ नहीं होता। अब आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। जहाँपना, गुस्ताखी माफ हो। मैं सैनिक की तरफ से उसकी जान की खैर मांगती हूँ। जहां पना, महारानी जोधा ठीक कह रही हैं। आप इस गरीब मजदूर और सैनिक को माफ कर दीजिए और इसकी कुछ मदद भी कीजिए ताकि ये अपनी बेटी की खुशी खुशी शादी करे। अच्छा महारानी जोधा और बीरबल की बात हमें अच्छी लगी। जी जहाँपना, हुक्म करें। बीरबल, जाओ, इस सैनिक को खजाने से 100 सरपी सोने की दे दी जाएं। जी जहाँपना। हम इसको माफ करते हैं। मैं बादशाह अकबर का एहसान बंद हूँ, जिन्होंने मेरे अजीम गुनाह के लिए मुझे माफ़ किया। महान सम्राट अकबर की जय हो। बीरबल, काफी देर से हमें एक सवाल ने परेशान करके रखा है। तुमने सैनिक का हाथ सूंघकर कैसे पता लगा लिया कि वो ही अंगूठी चोर है? बादशाह सलामत, वो कोई जादुई रुमाल नहीं है। मैंने उसमें थोड़ा इत्र छिड़क दिया था। जिसने भी उसको छुआ वो चोर नहीं था, इसलिए जिसने रुमाल को छुआ उसके हाथ में इत्र की खुशबू थी। इस सैनिक ने उसको छुआ ही नहीं, इसलिए महाराज इसके हाथ में इत्र की खुशबू नहीं थी। बस मैंने पता लगा लिया यही अंगूठी चोर है। वाह बीरबल वाह, तुम जैसा दिमाग वाला और कोई नहीं हो सकता हमारे राज्य में। आफरीन बीरबल, आफरीन, तुम फिर इनाम के हकदार हो। बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह सलामत की जय हो।